हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हम राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने शक्ति, सत्ता के बारे में अध्ययन कर लिया है और राजनीतिक अवधारणा के रूप में वेदता अभी चल रहा था। हमारे वेदता के प्रकार, वेदता का अर्थ और परिभाषाएं कल के क्लास में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम वेदता के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, वेदता के कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में आज के क्लास में हमें देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से वेदता के प्रकारों का यहां वर्णन किया है, जिसमें आज हम वेदता के जिन प्रकारों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे उनमें रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, मैक्स वेबर, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने वेदता के प्रकारों को अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम डेविड ईस्टन के अनुसार वेदता के प्रकारों को यहां देखेंगे। डेविड ईस्टन ने वेदता के 3 प्रकार बताए हैं और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इनमें डेविड ईस्टन ने वेदता के जो 3 प्रकार बताए हैं वो है विचारधारात्मक वेदता, नंबर 2 है संरचनात्मक वेदता और नंबर 3 है व्यक्तिक वेदता। सबसे पहले हम विचारधारात्मक वेदता के बारे में यहां देखने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहां विचारधारा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। जब वेदता किसी विचारधारा के आधार पर स्थापित होती है, यानी वेदता के स्थापित होने का आधार क्या है? विचारधारा है, कोई ना कोई थॉट है, कोई ना कोई ऐसा विचारधारा है जिसके आधार पर वेदता स्थापित होती है। विचारधारात्मक, ऐसी वेदता को विचारधारात्मक वेदता कहते हैं। विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं, लिमिट्स को तय करती है। विचारधारा के साथ एक बात और है कि यह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सीमाओं को बताती है तथा शासक और शासितों के मध्य के संबंध को वेदता विचारधारा है वो तय करती है। साथ ही विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था के निश्चित उद्देश्य, उसके मूल्य एवं उसे कार्यक्रम प्रदान करती है तथा उन्हें प्राप्त करने के निर्देश देती है। यानी जो उद्देश्य, मूल्य तय किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से किया जाएगा, इसका डायरेक्शन या एक प्रकार से निर्देश देने का काम विचारधारा करती है। इस प्रकार जब जन सामान्य राजनीतिक कोई जन सामान्य है या व्यक्ति समूह है, वो व्यक्ति समूह किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करे और निश्चित विचारधारा में विश्वास करते हुए ही वह शासन की औचित्यपूर्णता को, शासन की वेदता को स्वतः क्या करेगा? स्वीकार करेगा, क्योंकि वो जो शासक है वो किसी निश्चित विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है और जो शासित वर्ग है वो उस विचारधारा को सम्मान देता है, उस विचारधारा को औचित्यपूर्ण मानता है, उसकी औचित्यपूर्णता को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से जो वेदता स्थापित हुई वो विचारधारात्मक वेदता कहलाती है। डेविड ईस्टन के अनुसार वेदता का जो दूसरा प्रकार है वो है संरचनात्मक वेदता। देखिए, विचारधारात्मक वेदता को पढ़ने के बाद हम संरचनात्मक वेदता के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक बात विशेष रूप से आपको याद होनी चाहिए या आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, उस राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग अलग संरचनाएं पाई जा सकती हैं। ये जो संरचनाएं होती हैं, राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाने वाली ये संरचनाएं हैं, इनके अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं। अनेक संरचना होती हैं जिनके अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनके अपने मूल्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। तो इस प्रकार जब आम जनता राजनीतिक व्यवस्था की इन संरचनाओं में विश्वास करती है और शासक वर्ग इन संरचनाओं के अनुरूप आचरण करता है,
तो शासक वर्ग की सत्ता को औचित्य पूर्णता प्राप्त होती है। यानी जब शासक वर्ग क्या करेगा, इन संरचनाओं के अनुसार आचरण करता है और शासक वर्ग की सत्ता को औचित्य पूर्णता प्राप्त होती है, तो सत्ता के इस प्रकार को संरचनात्मक वैधता कहेंगे। डेविड स्टिल ने वैधता का ये दूसरा प्रकार बताया है। और अगला जो प्रकार है वो है व्यक्तिक वैधता। देखिए व्यक्तिक वैधता में क्या होता है, जब आम जनता, जो कॉमन पीपल हैं, जो लोग राज्य में निवास करते हैं, वे लोग नेता के चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। देखिए जब हम शक्ति का प्रकार पढ़ रहे थे, सत्ता का प्रकार पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने चमत्कारिक वैधता की बात की थी। तो यहाँ वो व्यक्तिक औचित्य पूर्णता है। व्यक्तिक औचित्य पूर्णता का मतलब ये हुआ कि जो जन समूह है, जो जनता है, वो किसी नेता के जो चमत्कारिक व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होती है तथा उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेती है, तो इसे औचित्यपूर्ण वैधता कहा जाता है। वास्तव में जनता इस विश्वास के साथ ऐसे नेतृत्व की औचित्य पूर्णता प्रदान करती है, वह मानती है कि नेतृत्व पूर्ण न्यायपूर्ण होगा, नैतिक होगा, वह उनके हितों पर कुठाराघात नहीं करेगा बल्कि उनके हितों को पूरा करने का काम करेगा। तो जो व्यक्ति है उसके न्यायपूर्णता और उसकी नैतिकता में पूरा विश्वास रखने के आधार पर उसमें यह आस्था होती है कि वह उनके हितों को पूरा करने का काम करेगा तथा उनके सभी कार्य जनहित की रक्षा में वृद्धि करेंगे। तभी व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या ये कहें कि शासक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी वैधता को, उसकी औचित्य पूर्णता को स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से डेविड स्टिल ने इस वैधता के 3 प्रकार बताए हैं। इन तीनों प्रकारों को आपने भली भांति समझ लिया होगा। उसके बाद में आते हैं हम रॉबर्ट डहल के अनुसार वैधता के प्रकार। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से वैधता के प्रकारों को डिफाइन किया है, वैधता के प्रकारों को बताया है। तो पहले हमने डेविड स्टिल के अनुसार वैधता के प्रकार देख लिए, अब हम देखेंगे रॉबर्ट डहल के अनुसार वैधता के प्रकार। तो रॉबर्ट डहल हैं, उन्होंने भी वैधता के 2 प्रकार बताए हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी उन्होंने बताई है। जो पहला प्रकार है वैधता का, जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, वो है उच्च श्रेणी की वैधता। उच्च श्रेणी की वैधता, देखिए उच्च श्रेणी की वैधता का तात्पर्य यहां यह हुआ कि जब जनता राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास रखती है, जनता को क्या होता है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण ये कहें कि आस्था होती है, पूर्ण विश्वास होता है, तो इस स्तर की जो वैधता है वो क्या कहलाएगी, उच्चतर श्रेणी की वैधता, यानी पूर्ण विश्वास है। लेकिन इसके विपरीत यदि जनता या जन समूह में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आस्था और विश्वास का जो स्तर है वो क्या हो, न्यून हो, आस्था और विश्वास का स्तर कम हो, तो इस प्रकार की वैधता क्या कहलाती है, निम्न श्रेणी की वैधता कहलाती है। तो उस श्रेणी की वैधता में तो जो विश्वास है, जो मूल्य हैं, उनमें उच्च स्तर का विश्वास उनमें होता है, एक आस्था उनके प्रति होती है, तब उस श्रेणी की वैधता कहलाएगी। और जब जनता या जनसमूह में जो सत्ता के प्रति या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आस्था और विश्वास है उसका स्तर कम हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, निम्न श्रेणी की वैधता कहलाएगी। तो इस प्रकार से रॉबर्ट डहल ने वैधता के 2 प्रकार बताए। उसके बाद में हम आते हैं मैक्स वेबर के अनुसार। देखिए मैक्स वेबर ने भी क्या किया है, वैधता के 3 प्रकार बताए हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेंगे। पहली है परंपरागत वैधता। कौन सी होगी पहली, परंपरागत वैधता। नंबर 2 तर्कसंगत वैधता, और नंबर 3 करिश्माई वैधता। तो ये यहां देखिए, हम यहां भी इनको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए परंपरागत वैधता में क्या होता है कि जब जनता राजनीतिक व्यवस्था की जो परंपराएं हैं, परंपरा और प्रथा जन्य जो बातें हैं, उनके अनुसार आज तक ऐसा होता आया है, इसलिए जनसमूह या ये कहें कि लोग स्वभावतः क्या करेंगे, शासक की बात को फॉलो करेंगे, शासक में विश्वास रखेंगे। तो वैधता का ये जो प्रकार है वो परंपरागत वैधता कहलाएगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। मतलब परंपरा और प्रथाओं में विश्वास होगा जनता का, तब वो अपने शासक
के प्रति शासित हैं वो परंपरागत आधार पर उसकी वेदता को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे प्रकार की जो वेदता है वो है तर्क संगत वेदता। तो देखिए, तर्क संगत वेदता में क्या होता है कि यहां शासक की जो तर्क संगत या न्यायप्रियता है उसके आधार पर, कानून के आधार पर जो अधीनस्थ हैं या ये कहें कि शासित हैं वो अपने शासक की औचित्यपूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं। तो वेदता का यह प्रकार तर्क संगत वेदता कहलाएगा। और तीसरा जो प्रकार है वो है करिश्माई वेदता। यानी इसमें करिश्माई वेदता में क्या होगा एक प्रकार से कि यहां पर जो शासक है उसका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में कुछ ऐसे करिश्माई गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पर ही शासित वर्ग द्वारा या ये कहें कि जन समूह के द्वारा अपने शासक की जो व्यक्तिगत गुणों के आधार पर उसकी औचित्यपूर्णता को स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार का की जो वेदता है वो कौन सी वेदता कहलाएगी? ये वेदता कहलाएगी करिश्माई वेदता। तो इस प्रकार से वेदता के प्रकारों में हमने देख लिया अलग अलग कि डेविड ईस्टन है वो वेदता के 3 प्रकार बताते हैं जिनका नाम आपने एक एक करके उनके बारे में हमने देख लिया, विचारधारात्मक वेदता, संरचनात्मक वेदता और वैयक्तिक वेदता। उसके बाद में रॉबर्ट डहल ने वेदता के जो प्रकार बताए उनके बारे में हमने अध्ययन किया और रॉबर्ट डहल ने भी वेदता के 2 प्रकार बताए हैं। उच्च श्रेणी की वेदता यानी वेदता जब राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का मूल्य और आस्था किस उच्च स्तर की होती है तब वो उच्च श्रेणी की वेदता कहलाती है। निम्न श्रेणी की वेदता में कि जब राजनीतिक व्यवस्था के प्रति शासितों का जो विश्वास और मूल्य है वो क्या होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं, तब वो है वेदता कौन सी कहलाएगी? निम्न श्रेणी की वेदता। और लास्ट में हमने मैक्स वेबर के द्वारा वेदता के द्वारा बताए गए प्रकारों के बारे में देख लिया। परंपरागत वेदता, यहाँ वेदता का आधार क्या है? परंपरा है। तर्क संगत वेदता, यहाँ वेदता का आधार कानून और नियम और तर्क संगत होना है। और करिश्माई वेदता में वेदता का आधार क्या है? शासक वर्ग का जो व्यक्तित्व है, उच्च स्तर का जो व्यक्तित्व है उसके मूल्यों में उनको पूर्ण विश्वास होता है। तो इस प्रकार की वेदता करिश्माई वेदता कहलाती है। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।